हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 5 हिंदी दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 16 बचाव। इसके पहले हम चैप्टर 15 तक कर चुके हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 16 बचाव। बचाव मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्ट। हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें अर्थक्वेक, फ्लड और सुनामी जैसे जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, अगर जब वो आती है तो हम उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये हमको इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहले बताया है भूकंप। भूकंप मतलब क्या होता है बच्चों? भूकंप मतलब अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जब अर्थ शेक होती है, धरती हिलती है, तो वो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, इमारतें होती है, कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, तो बहुत सारा क्या हो जाता है, नुकसान होता है। तो इस वक्त में हमें अपने आप को कैसे बचाना है? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो लेयर्स होती है, जो चट्टानें होती है, जो रॉक्स होते हैं, उनकी जो परतें होती है, यानी कि जो रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती है, स्लाइड होती है, मतलब आगे पीछे वो हिलती है। तो क्या होता है, उससे धरती भी हिलने लग जाती है। क्यों हिलने लग जाती? क्योंकि धरती हमारी उसके ऊपर ही रहती है, लेयर्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर रहती है। अगर वो जो नीचे की चीज़ हिलेगी तो हमारी धरती है वो भी हिलेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, यानी कि अर्थक्वेक कहते हैं। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। तो जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो छत यानी कि हमारी जो रूफ होती है, वो दीवारें मतलब वॉल्स क्या होती हैं, गिरने लग जाती है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स होने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से जब ऐसा हो, जब अर्थक्वेक हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इमीडिएटली, तुरंत मतलब इमीडिएटली हमें घर से बाहर निकलकर कहाँ आना चाहिए? खुली जगह में, यानी ओपन स्पेस में हमको आ जाना चाहिए। या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं निकल सकते, अगर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है उस वक्त, तो हमें क्या करना चाहिए? जो मेज होती है, यानी जो टेबल्स होती है, या फिर लकड़ी के तख्त के नीचे या फिर दरवाजे के पीछे। लकड़ी का तख्त हमारा कहाँ पर होता है बच्चों? जो दरवाजे होते हैं वहाँ पे जो फ्रेम्स होती है, वहाँ पे हमारा क्या होता है? लकड़ी की जो फ्रेम्स बनी हुई रहती है, उस पर, उसके नीचे या फिर दरवाजे के पीछे हमें क्या होना? छिपना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो गिरती है तो जो दीवार, वो लकड़ी है, वो हमारे ऊपर गिरेगी तो वो तो जो थोड़ा हमको प्रोटेक्ट करती है। और ओपन स्पेस में हम आ गए तो जगह बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, गिर गई पूरी की पूरी नीचे, तो भी हमको नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमको क्या बताया है? बाढ़। बाढ़ मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लड। जब कभी कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है या बहुत तेज बारिश आती है तो उससे क्या होता है? बाढ़ हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, यानी फ्लड आ जाता है। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी, नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। अगर बहुत दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो क्या होता है? उस टाइम पर जो नदी होती हैं, जो कैनाल्स होती है, जो सब पानी से भरकर लबालब भर जाते हैं। अब वो बाहर भर गए नदी नाले, तो वो पानी कहाँ आता है? हमारा बाहर आ जाता है, नदी से बाहर आता है।
नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। तो जो नदी है, जो रिवर है, उसके आसपास में जितने भी जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, बस्तियां होती है, जो बिल्डिंग्स होती है, उन सब में क्या होता है, पानी भरने लग जाता है। क्योंकि जो नदी होती है वो तो पूरी ओवरफ्लो हो गई है, और ओवरफ्लो होने के बाद में उसमें और पानी समा नहीं सकता, तो वो अपना जो पानी है वो बाहर नदी से आने लग जाता है। जो फसलें होती है नष्ट हो जाती है, मतलब जो क्रॉप्स है वो भी नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, वो भी पानी से भर जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स है, अनाज है, वो भी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यही बाढ़ है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जैसे हमें पता लगता है कि जो रिवर है उसमें पानी का जो सतह है वो बढ़ने लग गई है, तो उस तब तुरंत ही हमें वहां से जो सेफ प्लेस है वहां पर चले जाना चाहिए। इसी तरह से हम अपने आप को बाढ़ से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। देखो, जब धरती पर जो भूकंप आता है तो वह अर्थक्वेक होता है, लेकिन जब समुद्र के तल पर, यानी कि जो समुद्र का जो ओशन बेड होता है, वहां पर भूकंप आता है तो क्या होता है, वहां पर तो पूरा पानी पानी रहता है। तो जो पानी होती है उसकी जो वेव्स है, जो लहरें है, बहुत ऊंची ऊंची आती है, उसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जैसे ही हमें पता चलता है कि सुनामी आने वाली है या सुनामी आ चुका है, उस तुरंत ही हमें कहाँ चले जाना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर, सेफ प्लेसेस पे। कहाँ, कौन से लोगों को मेनली, जो तटवर्ती प्रदेश में रहते हैं, यानी कि जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उन लोगों को तुरंत ही सुरक्षित प्लेस में, सेफ प्लेस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। क्या होता है, अभी समुद्र तट है, जो समुद्र के किनारे में भर भर के क्या बना देते हैं, वहाँ पे बस्तियां बना देते हैं, वहाँ पे इमारतें बना देते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। जो सुनामी की पूर्व सूचना, यानी कि जो पहले से ही हमको फोरकास्ट करके बता दे कि सुनामी आने वाले हैं, ऐसे जो यंत्र है, ऐसे जो मशीन है, वो अभी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, यानी बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो चैप्टर है बचाव अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भूकंप आने पर या बाढ़ आने पर या सुनामी आने पर हमें अपने आप को कैसे बचाना चाहिए इन नेचुरल कैलामिटीज से। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।